हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी इसके पहले हम लोग रियल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो लेसन है इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और चीज़ों को समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात कही जाए तो हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आर्यभट्ट इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति के जो पिता हैं वो आर्यभट्ट है। ठीक है, तो चलिए इस चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम बाद में समझाऊंगा आपको। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड से इसको हिंदी में बोलेंगे कि जो शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वह ग्रीक के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और वह जो शब्द है वो है ट्राइगोनमेट्रन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, डबल ई, जिसे हिंदी में तीन बोलते हैं। गॉन का मतलब होता है साइड, जिसे भुजा बोला जाता है। और मेट्रन का मतलब होता है मेजर, जिसे मापना बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है वो ट्राइएंगल के जो साइड्स होते हैं उनका मेजर करना ही मेन इसका उद्देश्य होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में बोल सकते हैं। इन दिस it is a study of relationship between angle and angles and sides of a triangle। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं एक ट्राइएंगल के जो साइड्स होते हैं और उनके बीच जो बना हुआ एंगल होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, उसी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसको हिंदी में भी लिखना हो तो लिख सकते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, इसमें हम त्रिभुज की भुजा तथा उनके बीच बना हुआ कोण के बीच बने हुए कोण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले केवल और केवल इंग्लिश पर फोकस करेंगे और हिंदी मीडियम वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी पे फोकस करें और साथ साथ इंग्लिश में भी चीजों को समझे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझिए, जब आप दिल्ली मुंबई आओगे स्टडी करने और आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं बोलूंगा कि हिंदी तो पढ़िए, साथ में इंग्लिश भी पढ़िए, जो ज्यादा प्रॉफिट होगा आप लोगों के लिए। आगे आपकी मर्जी। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम चीजों को आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे।
देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये होता क्या है, ये 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा, तीसरा होता है टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, सेकेंड थीटा, को सेकेंड। देखिएगा, इसे हम सिंपल अपने लैंग्वेज में और आपके बुक में भी और हर जगह लिखना है, वो पूरा ये नहीं लिखना है। इसे लिखते हैं साइन थीटा, इसे पढ़ते हैं कॉस थीटा, इसे पढ़ते हैं टेन थीटा, इसे पढ़ते हैं कॉट थीटा, और इसे बोलते हैं सेक थीटा, और इसे बोलते हैं कॉसेस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा का जो पूरा होता है एस आई एन ई थीटा प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। कॉस थीटा को कोसाइन बोलते हैं थीटा, टेन को टेंजेंट थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा को टेंजेंट बोलते हैं, सेक को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलेंगे, और कॉसेस थीटा को कोसेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए चीजों को समझते हैं। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? देखिए साइन का, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेज हो जाता है, कॉसेज थीटा होता है। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेज थीटा होगा। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, कोई पूछा आपसे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा कॉसेज थीटा, और लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे 1/कॉसेज थीटा। आई समझ में? देखिए जैसे उसी तरह कॉसेज थीटा। ठीक है, तो इस कॉसेज थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा, लेकिन लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे साइन थीटा, लिखेंगे ऐसे। उसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। उसी तरह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का अपोजिट 1/टेन थीटा, मतलब बोलते हैं कि टेन थीटा। उसी तरह क्या होगा, सेक थीटा का अपोजिट होगा 1/कॉसेज, एक मिनट में गलती कर रहे हैं, क्या करना, साइन का कॉसेज, कॉसेज का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, और कॉस थीटा का होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखिए इस थीटा के बदले यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, कुछ भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। अब चलिए चीजों को बहुत अच्छे से और फिर समझेंगे। देखिए और एक फॉर्मूला होता है इसका, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेज, और कॉसेज 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, चलिए 1 2 3
4 5 6। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेज थीटा होगा, और कॉसेज 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। चीजों को समझते हैं थोड़ा सा कि ये एक्चुअल हुआ कैसे। चलिए हो गया। 11th क्लास में उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को। आप लोगों ने जो ज्यामिति पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट जिसे बोला जाता है, यहाँ ना ये परपेंडिकुलर होता है, यह एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें प्लस प्लस होता है। इट मीन्स जो भी होगा यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 0 होगा, और 0 से लेके यहाँ तक क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मेरी बातें समझिएगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री और यहां से यहां तक 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 0 से 90 तक ये क्या होगा, 90, यहां से ये 180, यहां से 270, और यहां से ये क्या होगा 330 डिग्री, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री से फिर स्टार्ट होने लगेगा। तो चीजों को समझते, देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा है ना, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री में थीटा के जगह पर अगर कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए 0.00011 कुछ भी रखे, चाहे 1 2 3 कुछ भी रखे, तो वह 90 से मतलब कि 90 से कम आएगा। इट मीन्स कि ये जितनी भी है साइन कॉस टेन कॉट कॉस, ये इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, तो क्या होता है पॉजिटिव होता है इसमें, तो इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये जितना साइन ये कॉट जितनी इसकी वैल्यू होती है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हमें इसके बारे में जब आप 11th क्लास में जाइएगा और उसमें जब ट्रिगो पढ़िएगा तो इसी तरह होता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो ये चीजें अभी मैं बताऊंगा, आपके काम का कोई चीज नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि पॉजिटिव में इसलिए ही होता है क्योंकि 90 में से कुछ भी एंगल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाले में आएगा, और फर्स्ट वाले में क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई चीजें समझ में। चलिए अभी मैं ज्यादा बता दूंगा तो अभी वो आपके काम का भी नहीं है, और आपको समझ में भी थोड़ा कम आएगा, इसलिए उसे छोड़ देता हूं अभी। अगर जिनको ये सब चीजें समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ और चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, तो जब 11th क्लास का मेरा फर्स्ट लेक्चर आएगा ट्रिगो का, आप लोग उसको देखिएगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। चलिए चीजों को समझते हैं और अच्छे से, ये इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, थीटा छोड़ दीजिए, कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेज। ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। देखिए चीजों को बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिए। ये क्या होगा कि जैसे यहां पर एक मैं समझा रहा हूं आपको, क्या कीजिए कि 0 1 2 3 4 आप अपने से यहां पे लिखिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 और सबके बाई में 4 लगाइए, सबके बाई में, और सब पर रूट चढ़ाइए, ऐसे सब पे रूट चढ़ा दिए। चीजों को अच्छे से समझते, 0 1 2 3 4 इसके रूट 4 4 4 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब 0 में ये सब कॉमा है, इसके बाद 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 होगा।
वन का जो स्क्वायर रूट होता है 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, ऊपर 1 नीचे 2, 1 का क्या होगा 1 होगा और 2 का क्या होगा √2, क्योंकि इसका परफेक्ट हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। 3 का क्या होगा √3, इसका भी नहीं निकाला जा सकता, और 4 का क्या होगा 2 होगा। ये कैंसिल हो गया हमारा। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा। ये चीजें समझ में आ गई। 0 1 2 3 4 लिखना है, सबके बीच में 4 4 4 करना है और रूट कर देना है, ये ट्रिक होता है। चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1 हो जाएगा। कॉस में क्या करेंगे अपोजिट लिखेंगे, 1 उसके बाद ये अपोजिट लिख दिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लर्न कीजिएगा। अब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1, टेन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा ना, तो ऊपर 0 ये नीचे 1, तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। अब देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा क्या 1/2, कॉस थीटा क्या √3/2। जब ए बी सी डी के रूप में होता है तो फर्स्ट लास्ट और ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 2 मल्टीप्लाई √3, ये कैंसिल हो गया 1/√3, ये हमारा आया 1/√3, तो ये क्या होगा 1/√3। आई समझ में आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब 1045 डिग्री का 1/√2 1/√2, देखिए ये ए बी सी डी के रूप में हो तो 1 मल्टीप्लाई √2 और 1 मल्टीप्लाई √2, दोनों सेम है 1। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस में 60 डिग्री में क्या होगा √3/2 और 1/2, ए बी सी डी तो फर्स्ट लास्ट और ये तो √3 2 2 1, 2 से 2 √3/1, यहां लिखेंगे √3/1 लिखिए, न लिखिए कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है ध्यान दीजिए 1/0, जब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, जब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। अगर ये चीजें समझनी है तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसमें। चलिए ये यहां तक आ गया समझ में। अब चीजों को बढ़ते हैं और कॉट थीटा में क्या करेंगे, कॉट में क्या करेंगे, कॉट 0 डिग्री में क्या करेंगे इन्फिनिटिव लास्ट से लिख देंगे। आई समझ में। सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos बाई, तो सेक थीटा किसका होता है कॉस का, कॉस, तो ये 1 है ना, तो 1 को बाई में 1 लिख सकते हैं, तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करेंगे तो 1 ही होगा। कॉस में देखिए √3/2 है ना, तो अपोजिट होता है सेक, मतलब उल्टा, तो 2 ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला आएगा, तो 2/√3। अब देखिए कॉस को क्या है 1/√2, 1/√2, तो क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला आएगा, 1 क्या है 2 है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2/1 2 होता है। 0, तो 0 के बाई में 1 लिख सकते हैं, तो 1/0 होगा। तो जब 1/0 का मतलब क्या होता है, किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वह इन्फिनिटिव होगा।
और कॉसेज में क्या करेंगे, या तो क्या कीजिए कि आप साइन का अपोजिट करिए, 0/1 इट मीन्स क्या होता है 1/0, तो 1 में किसी इंफिनिटी हो जाएगा। साइन होता है 1/2, तो क्या होगा 2/1 या इधर से अपोजिट कर दीजिए, दोनों कीजिए 2/√3 और 1। ये हो गया साइन 0 डिग्री में 0 होता है वैल्यू, साइन 30 में 1/2, साइन 45 में 1/√2, साइन 60 डिग्री में √3/2 और साइन 90 डिग्री में 1 आ गया। इसी तरह सबका हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोग इसे रिमेंबर कीजिएगा ये इसलिए है कि कभी एग्जाम में कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को याद नहीं आए, तो ऐसे आप क्या कीजिएगा फाइंड आउट कर सकते हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर समझ में आ गया, क्योंकि जब मैं भी 10th क्लास में था तो एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो आप लोगों को भी एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अब समझ में आते हैं